देखिए दोस्तों, ये जो मुहिम चल रही थी, लगाओगे मुहिम रुक जाएगी। थोड़ा माहौल शांत है, टीचर शांत हो गए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जब तक एसएससी हमारी डिमांड्स नहीं मान लेती, हम नहीं रुकेंगे। एसएससी ने कुछ काम किए कल, लेकिन बड़े ही बेकार काम किए। कोई उसने अच्छा काम नहीं किया नाम लायक। क्या काम किए, क्या बातें थी, सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पर याद रखना कि हमारी मुहिम रुकने वाली नहीं है। सभी टीचर्स एक साथ आ चुके हैं, स्टूडेंट्स सब एक साथ आ चुके हैं। और जब एक साथ आ गए बेटा, तो जब तक कुछ रिजल्ट इसका नहीं निकलेगा, तब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। जब रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, कट ऑफ कम नहीं होगी, और जो भी चीज़ें हमने डिमांड रखी हैं वो नहीं पूरी होंगी, तब तक ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। मतलब पहली बात ये देखें कि बेसिकली हुआ क्या है। ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है आपके लिए। देखें कि डिमांड्स क्या क्या थी हमारी। डिमांड्स मार्क पब्लिक करो, मेंस एक ही शिफ्ट में हो, वेटिंग लिस्ट लेकर आओ भाई, कि जो बच्चा 2022 में सेलेक्ट हो गया वो 2023 में भी हो, 2024 में भी हो रहा है, तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। मैंने कहा था भाई। चौथी थी रिजल्ट रिवाइज करो। ये हमारी डिमांड थी भाई कि मार्क्स पब्लिक करो, जो मेंस है वो ये श्योर करो कि एक ही शिफ्ट में हो, और जो वेटिंग लिस्ट है वो लेकर आओ, रिजल्ट को रिवाइज करो, ये कहा था। लेकिन एसएससी सुधरने का नाम नहीं ले रही। एसएससी ने ये सोच लिया है कि मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, मैं नहीं सुधरूंगी भाई। भाई यदि एसएससी को यही करना है कि हमने 17,000 वैकेंसी निकाली हैं और 14,000 अपने बंदे लगाने हैं, 3,000 मेहनती हैं, जो मेहनत बच्चे करें वो लगाने हैं, तो बोल दो ना हमको भाई। बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, कोई और काम कर लेंगे, कोई जूस बेच लेगा, कोई कुछ कर लेगा, स्टार्टअप कर लेगा कोई। इसको स्टार्टअप भी करें आजकल। एमबीए पानीपुरी वाली, फलाना डॉली चाय वाला, बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, और बड़ा पाव दीदी गर्ल, पता नहीं कौन कौन है। बोल दो बच्चों को ऐसा कर लेंगे। और सोशल मीडिया पर आजकल वही तो चल रहा है सब। बड़ा पाव दीदी गर्ल, मीडिया भी उसी को दिखा रहा है। ये मीडिया अपनी वो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। भाई मीडिया क्या ये दिखाने के लिए है कि बड़ा पाव दीदी रो रही है, कि डॉली चाय वाला रो रहा है, कि वो कौन सा है, वो एक पुलिस सुपरस्टार नाली का पानी पी रहा है? कि मीडिया को ये नहीं दिख रहा कि एसएससी ने स्कैम किया है, लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब भाई एसएससी हमसे ये बोल दे हमने 17,000 वैकेंसी निकाली हैं और 14,000 बच्चे तो हमारे लगेंगे जो पैसे देकर लगेंगे, 3,000 बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत की है, तो हम भी अपनी कोचिंग बंद कर दें, हम भी कोई अपना रोजगार देख लें। भाई 2 वक्त की रोटी हमें भी खानी है, आप ही पेट का सवाल है, तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ काम करेंगे, बिलदारी करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ जाके कोई कंपनी में काम करेंगे, हम भी पढ़ाना छोड़ दें। बोल दे एसएससी कि हम तो अपने अपने बंदों को लगाएंगे, जो हमको पैसा देगा लगा देंगे, जो नहीं देगा नहीं लगाएंगे। फिर नौकरी निकालने का नाटक क्यों कर रखा है, इसे बंद कर दो ना। एग्जाम कैलेंडर दे दिया, मैं तो उसी दिन समझ गया जब इन्होंने हाँ टीयर 1 का रिजल्ट दिया, और उसी दिन 2025 का एग्जाम कैलेंडर दे दिया, जिससे आवाज ना उठ सके और लोग शांत हो जाएं कि भाई 2025 का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और जून जुलाई में अपना क्या सीजीएल हो जाएगा, तो उसके लिए लग जाते हैं 6 महीने से। तो उसी दिन समझ गया कोई ना कोई तो गड़बड़ घोटाला है। नहीं एसएससी और इतनी सीधी हो सकती है कि रिजल्ट कैलेंडर साथ दे दे। वो तो अवनेश सर ने जो आवाज उठाई, उनका फिर हर वीडियो में बोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि आवाज उठाई उन्होंने। कुछ टीचर तो इसके साथ थे फिर भी कि एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर दे दिया है, एसएससी सॉरी नो स्कैम, एसएससी स्कैम, बच्चों की वेटिंग लिस्ट लाओ, एसएससी स्कैम। कभी सॉरी कह रहे हो, कभी स्कैम कह रहे हो, तो दोगलेपन के शिकार हो गए हो। तुमने तो अश्विनी ग्रोवर को भी पीछे छोड़ दिया है। अश्विनी ग्रोवर तो फिर भी ठीक था, आपने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। कभी स्कैम हुआ है, कभी स्कैम नहीं हुआ है, कभी सॉरी एसएससी, कभी फलाना एसएससी। क्या चल रहा है ये? क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि एसएससी ने किया क्या है? ना तो एसएससी वेटिंग लिस्ट लेकर आई, मतलब आप सोचो जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन इतनी हाई कट ऑफ, और एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने दे दिया। एसएससी इतने अच्छे काम कब से करने लग गई? वहीं गड़बड़ घोटाला था भाई पूरा पूरा। तो ये एसएससी को सुधारना होगा। एसएससी हमें रीजन बताएगी। देखो हमने एसएससी जगह भाई मार्क्स पब्लिक कर दो, एसएससी ने क्या किया, मार्क्स इंडिविजुअल दे दिए भाई। क्या जैसे मार्क्स मेरे हैं तो मैं ही देख सकता हूं, कोई और नहीं देख सकता, मतलब ऐसे उसने डाल दिए। भाई इनसे हम क्या करेंगे? हमारी डिमांड क्या थी, मार्क्स पब्लिक करो, हमें पता चले कि किस प्रकार से हाई कट ऑफ गई है, क्यों कट ऑफ गई है। और मैंने देखा कि कई बच्चों को मेरा स्क्रीनशॉट भी आए, कई के हाँ मेरे पास अभी फोन से भी आए कि मैंने एक चीज़ देखी कि जिन बच्चों के 131 नंबर आ रहे हैं उनके 151 हो गए, जो 134 हो गए 174 हो गए। भाई नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर बढ़ गए, 15 कट ऑफ तो आई जानी है। फिर किस हिसाब से बढ़ गए? एक बच्चे के 151 आ रहे हैं, उसके 153 हुए। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने 153.08 नंबर दिया कैसे है।
भाई कैसे किस हिसाब से दिया है? नेगेटिव मार्किंग कुछ तो हुआ होगा, तो 0.08 का, 0.12 का, 0.13 का क्या लॉजिक है? किस लॉजिक से आपने दिया है ये? और आपने एक और गड़बड़ कर दी कि भाई इंडिविजुअल मार्क्स भी आप 16 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक देख सकते हो, उसके बाद है, उससे पहले नहीं। आपने एक लिमिट भी तय कर दी। भाई आरटी एक्ट आया था, उसमें क्या कहा था कि भाई आपको ट्रांसपेरेंसी देनी होगी, तो आपने तो वो भी खत्म कर दी। भाई हम एक चीज कह रहे हैं कि हमारे सभी बच्चों के मार्क्स पब्लिक कर दो, मैं चाहूं जिस बच्चे के मार्क्स उठा के देख सकता हूं, ऐसा हमने डिमांड की थी, और आपने मार्क्स को इंडिविजुअल कर दिया और ये आपने डेट दे दी, भाई यहां तक आप देख सकते हो। क्यों भैया? हमने इंडिविजुअल की डिमांड नहीं की थी, हमने कहा था मार्क्स पब्लिक करने सभी के। और किसी भी बच्चे के 0.08 नंबर कैसे आ सकते हैं? भाई नेगेटिव भी होगा तो 1/4 1/3 होगा ना, 0.08 कैसे हो सकता है? 131 से एक बच्चा 151 लेके आ रहा है, 134 से 174 लेके आ रहा है, चल क्या रहा है ये? मतलब नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है? देखो, मुझे लग रहा है बच्चे बोलते हैं सर हमें बता दो कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। अरे मैं उन्हें कैसे बता दूं, मुझे खुद को नहीं पता कि किस प्रकार से ऐसी नॉर्मलाइजेशन करती है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, डकवर्थ-लुईस का नियम हो गया। साला किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये। जो एसएससी के दामाद बने बैठे उनसे पूछो ना, किस बेस पर हो रहा है ये। मतलब जिस प्रकार से क्रिकेट में जब बारिश आ जाती है तो कुछ रन कुछ विकेट जो भी होते हैं वो डकवर्थ-लुईस का नियम लगता है। वो आज तक ना किसी खिलाड़ी को समझ में आया ना दर्शकों को आया, वो केवल जो लगाता है उसको समझ में आता है। उसी प्रकार से ये एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है जो सिर्फ एसएससी वालों को पता है और किसी को नहीं पता। यानी कि एसएससी ने ये मान लिया है कि अब बच्चे काम ना करें, बच्चे अब तैयारी ना करें, बच्चे स्टार्टअप करें, बच्चे अब बड़ा पाव दीदी गर्ल बने, बच्चे पुलिस सुपरस्टार बने, बच्चे डॉली चाय वाला, एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, फलाना ढिकाना ये काम करें। और मीडिया भी उन्हीं को दिखा रही है। भाई बच्चे क्यों नहीं करेंगे? भाई दिन भर आपने उनको 1.5 GB नेट फ्री दे दिया है, एक दिन में इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करो, वही आते रहेंगे, वहीं से आप मोटिवेशन लो। ये तो काम रहेगा ये आपका अब। और तो काम रहा नहीं बच्चों के पास कि रील्स देखो, अच्छा डॉली चाय वाला के वहां चला गया, फलाना वहां चला गया, फलाना वहां चला गया, ठीक है हम भी यही करेंगे। क्या बकैती पता नहीं। मीडिया का ध्यान क्यों एसएससी की तरफ क्यों नहीं आ रहा भाई, जो स्कैम किया है? और एसएससी के जो तुर्रम खां बने बैठे हैं, क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि स्कैम हुआ है? क्या वो ये सोच रहे हैं कि टीचर्स कुछ समय बोलकर चुप हो जाएंगे? क्या आपने ये मान लिया कि मामला दब जाएगा? ये बिल्कुल नहीं दबेगा मामला। ये मामला इसी प्रकार से उठेगा और आगे उठता रहेगा। जब तक एसएससी सुधार नहीं करेगी, मार्क्स पब्लिक नहीं करेगी, तब तक ये मामला दबने वाला है नहीं। और भैया हमें ये बता दो सिंपल सा बात कि इसका तरीका क्या है, आपने किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है, इस तरीका क्या है वो तो बता दो मेरे लिए कि कौन सा तरीका जहां से नंबर या तो 20 नंबर बढ़ गए किसी बच्चे के, 2.08 नंबर बढ़ गए। कौन सा तरीका है भाई? क्या चाहते हो कि कोचिंग बंद कर दें, हम बच्चे पढ़ाई बंद कर दें? बता दो हमें। यदि आपका ये है कि भाई नौकरी हमें अपने लोगों को देनी है पैसे लेकर के, तो हम क्यों यहां पर बैठे? क्यों बच्चों को झूठी उम्मीद दें कि आपका हो जाएगा? क्यों इतनी मेहनत करें दिन रात हम? पता नहीं चल रहा जब नॉर्मलाइजेशन है, डकवर्थ-लुईस नियम है कि किस हिसाब से आपने नंबर बढ़ा दिए, किस हिसाब से कम कर दिए, ये नहीं पता हमें तो अभी। और आपने इंडिविजुअल मार्क्स क्यों दिए भाई? हमने कहा था कि पब्लिक करो, और आपने इंडिविजुअल लोगों के मार्क्स भाई आपके आप देख सकते हो। ऐसा क्यों भाई? और देखें और समझें भाई। देखो, यदि किसी को फिर कह रहा हूं ये लग रहा हो कि ये मुहिम रुक गई है, यह मुहिम अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो इस भ्रम को निकाल देना बेटा। जब तक एसएससी बच्चों के साथ न्याय नहीं कर देती, जब तक एसएससी बच्चों के साथ अन्याय करती रहेगी, तब तक ये मुहिम रुकेगी नहीं। ठीक है भाई? तो यानी कि कल, और कल कितना तारीख है सर? कल तारीख है आपका 18 दिसंबर। 18 दिसंबर सुबह 11 बजे बड़ा लास्ट वाला हैशटैग। मुझे पता है कि बच्चे आक्रोश में हैं, उन्हें लग रहा है कि हैशटैग से कुछ नहीं होने वाला, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक बार और ये करना है कि कल सुबह 11 बजे ये आपको 2 हैशटैग यूज करने हैं ट्विटर पे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत आक्रोश में, बहुत जोश है आपके अंदर, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि एसएससी हमारी डिमांड मान ले, एसएससी ट्विटर देख ले। जो मोदी साहब जिनको पूरी विश्व की खबर है वो ट्विटर देख लें कि बेसिकली हो क्या रहा है।
समझ गए? तो हमारी क्या है कि हम ये हैशटैग और सभी टीचर्स के यही हैशटैग है भाई, किसी का भी अलग नहीं है, सभी के यही हैशटैग है। और कल सुबह 11 बजे लगातार 1-2 दिन आपको हैशटैग करते रहना, ट्रेंडिंग में आना चाहिए। हैशटैग SSC_मार्क्स_पब्लिक_ करो, हैशटैग SSC_वेटिंग_लिस्ट_लाओ। आपको ये 2 हैशटैग यूज करने हैं 18 दिसंबर सुबह 11 बजे, यानी कल सुबह 11 बजे तब तक। और टीचर्स से मैं वही निवेदन करूंगा कि कुछ वीडियो बनाएं, अपने बच्चों तक ये जाए और सभी बच्चे, सभी टीचर्स सुबह 11 बजे ये हैशटैग यूज करें, जिससे जो SSC जो सोई हुई है उसको जगाया जा सके। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि किसी के मन में जरा सा भी शंका है कि अब बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, टीचर्स चुप हो जाएंगे, तो याद रखना कि जब तक बच्चों के साथ न्याय नहीं हो जाता तब तक टीचर्स चुप होने वाले नहीं हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें इंडिविजुअल मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सभी बच्चों के मार्क्स चाहिए। हमें बताओ कि आपने नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है। बच्चे हमको कॉल कर रहे हैं कि सर आप बताओ। अरे सर को खुद को नहीं पता, सर कहां से बता दें, पहले सर को तो पता हो। आपने RTE एक्ट में यह था भाई कि ट्रांसपेरेंसी होगी, कहां है ट्रांसपेरेंसी? क्या वो एक्ट को भी नहीं मान रहे हो? क्या ऐसे आज तक कोई काम बिना प्रोटेस्ट के किया है? हर काम करने के लिए हमें कोई ना कोई आंदोलन चलाना पड़ता है ट्विटर पे। इतनी बड़ी संस्था है SSC, बच्चों का विश्वास है SSC के ऊपर, आप विश्वास क्यों तोड़ रहे हो भैया? तो फिलहाल तो मैं बस ये कह के खत्म कर रहा हूं कि कल सुबह 11 बजे सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, जहां शेयर हो सके जितने बच्चे, किसी टीचर से यदि 2 बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो वो टीचर्स अपने 2 बच्चों के लिए ये वीडियो बनाएं और बनाएं हैशटैग। इसलिए हमने डेट रखा है 18, कल का डेट है 18 दिसंबर का, आज पूरा दिन है आपके पास। तो ये वीडियो बना दो कि 2 हैशटैग हैं, एक और दोबारा सेम बना चलाने हैं स्मॉल में सभी के, हैशटैग SSC_मार्क्स_पब्लिक_ करो, हैशटैग SSC_वेटिंग_लिस्ट_लाओ। हमें दोनों चलाने हैं और कल सुबह 11 बजे और ट्विटर पर बेटा चलाने हैं, ठीक है? इस बात को याद रखना। तो बिल्कुल भी इस भ्रांति को मन से निकाल देना। कोई बच्चे जो ये सोच रहे हो कि टीचर शायद शांत हो गए, तो बच्चे बेटा आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ हैं। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हम आगे चलने वाले हैं। तो आज मैं इतना ही इसका खत्म करूंगा। कल हम ये हैशटैग ट्रेंड में लाने वाले हैं। यदि फिर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं आपके साथ आऊँगा और देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सिस्टम सीधा सिंपल सा है कि रिजल्ट रिवाइज करवाना है, कट ऑफ को कम करवाना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे मेंस दे सके। भाई कट ऑफ कम होगी, जब तक ये काम नहीं होंगे बेटा, कट ऑफ कम नहीं होगी, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। हम नहीं कह रहे कि री एग्जाम कराओ, हम ये कह रहे रिजल्ट को रिवाइज कर दो बस, और कट ऑफ को कम कर दो, जिससे जो बच्चे, हमारे बच्चे जो रह गए हैं, सभी जो बच्चे काबिल हैं वो मेंस दे सकें। अरे हम नहीं कह रहे कि आप कट ऑफ को 120 कर दो, अरे 140 तो कर सकते हो, वहां तक तो लीगल था। 153 कहां लीगल है? तो जब तक SSC मार्क्स रिजल्ट रिवाइज नहीं कर देती, कट ऑफ कम नहीं कर देती, तब तक इस प्रकार ही चलता रहेगा। कभी भी हम शांत बैठने वाले नहीं है। आप सोच लेना, SSC को सुधरना होगा। और वेटिंग लिस्ट का भी SSC भाई करे प्रबंध। भाई ये नहीं कि 2022 में सेलेक्ट हो गए बच्चे, वो भी 2023 में सेलेक्ट हो रहे हैं, 2024 में वही हो रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट लेकर आए पहले उन बच्चों के लिए, ठीक है? तो आज मैं इसी के साथ खत्म कर रहा हूं। लेकिन सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी कल एक साथ सुबह 11 बजे ट्विटर पर आना है भाई सभी को, ठीक है? थैंक यू।